जानते हैं सर, जो ये सारा सामान है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। ये जो सारा सामान है, ये यहाँ पैसे में दिया जा रहा है, फ्री दिया जा रहा है, किसके लिए? सर सब फ्री सेवा है संगत के लिए जो यहाँ पे आए हुए हैं जी। और इसको लगाने का जो मकसद है वो थोड़ा डिटेल में और अपना परिचय देते हुए, अपने स्टॉल का परिचय देते हुए। मकसद मेरा परिचय ये है, नाम परमप्रीत सिंह, मैं लोकल दिल्ली का ही हूँ। अपना मकसद ये है कि यहाँ पे जो संगत आई है, जो आंदोलन में अपने किसान भाई बंधु आए हैं, उनको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना हो, कि उनको कोई होता है कि जल्दबाजी में कोई अपना सामान कुछ भूल गया, घर पे कुछ ला नहीं पाया। तो मकसद ये है कि सबको जो सहूलियत की चीज़ें, जो डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं, उनको मुहैया कराई जाएँ। तो हमारा मकसद ये है कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, उनकी सहूलियत के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि अगर यहाँ लंगर ना होते तो शायद ये आंदोलन कमज़ोर पड़ता थोड़ा, लेकिन जो लंगर चले हुए हैं, जो ये सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई गई हैं, इनसे जो आंदोलन है वो एक बहुत मजबूती की तरह खड़ा है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को घर से, अपने घर से अच्छी, क्योंकि किसान के पास इतनी सहूलियत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आके उसे कई गुना अधिक सहूलियतें मिल रही हैं। किसान एकदम डटा हुआ है। अब उसके मन में किस तरह का कोई वो विचार नहीं है कि मैं घर जाऊँ। उसे ये पता है कि घर, ज़मीन या खेत को बच्चे देख रहे हैं, मैं आंदोलन को देखूँ, क्योंकि यहाँ उसको हर चीज़ आराम से बड़ी सहूलियत के साथ यहाँ मिल रही है। तो ये आंदोलन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और जानते हैं इनसे, इनके बारे में, किसान आंदोलन के बारे में। सर, आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आपके पास तो ज़मीन नहीं है, आप तो किसान नहीं हैं। सर लेकिन ज़मीन नहीं तो ज़मीर तो है। ज़मीन नहीं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके बारे में सर देखो क्या है कि जो अभी जो 3 बिल आए हैं, ये किसानों के जो विरोधी बिल हैं, इसमें यह है कि किसानों को नुकसान नहीं है। इससे जो नुकसान होगा आगे जाके आम जनता को ऊपर मार पड़ेगी। जो महंगाई की मार पड़ेगी आम जनता को पड़ेगी। अगर आम जनता भी इनके पक्ष में नहीं आएगी तो गवर्नमेंट को ये लगेगा कि किसान ही तो हैं, बट आम जनता इनके साथ आएगी तो गवर्नमेंट को थोड़ा दबाव बनेगा। तो आज नहीं तो कल नहीं, कुछ दिन बाद शायद गवर्नमेंट को थोड़ा असर पड़े, बिल वापस ले। देखिए, एक दो बात निकल के आती हैं, एक तो बिल वापस हो या फिर सरकार ही ख़त्म हो, ये सरकार ही ना हो। इसमें आपकी क्या राय है? नहीं देखो, सरकार से दुश्मनी नहीं है हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, बट ये है कि जो बिल है, जो कानून है, ये किसान विरोधी है। दुश्मनी सरकार से नहीं, हम सरकार नहीं खत्म करना चाहते। सरकार जो चल रही, सरकार ने अच्छे काम भी किए हैं, बट ये है कि जो सरकार के कोई दो अच्छे काम भैया देखो, बहुत तरह के काम ही सरकार ने किए हैं। जो आपके लिए अगर कह लो, अगर हिंदुओं के लिए कह लो, उनके लिए राम मंदिर बना दिया, जो उनका मुद्दा था। नहीं, आप हिंदू हैं, सिख हैं? मैं इंसान हूँ भैया, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख, ना ऐसा ही, पहले इंसान हूँ। नहीं, मंदिर में तो मुस्लिम नहीं जा सकते, बौद्ध नहीं जा सकते, पारसी नहीं जा सकते, और कोई नहीं जा सकते। और इनका नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए एक मिनट में आपको बता देता हूँ। यहाँ जो बहस चल रही है, बात चल रही है, हिंदू जो मंदिर वहाँ बन रहा है, उसमें सिर्फ ब्राह्मण पुजारियों को रखा गया है। उसमें ST SC OBC माइनॉरिटी किसी भी व्यक्ति को नहीं रखा गया है। सिर्फ ब्राह्मणों के पास जो वहाँ की कमेटी है, सिर्फ वो है। वहाँ जो कमेटी है, मेन कमेटी है, उसके जो 10 मेंबर हैं जिनकी देखरेख में वो आगे तक चलेगा, उसमें सिर्फ ब्राह्मण हैं। उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये मैं एक बात आपको बता दूँ। जी जी, एक बात बताइए, जो भगवान का घर होता है वहाँ तो ना तो किसी की परमिशन लेनी पड़ती है जाने के लिए। नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। आपका जो घर है, आपके जो भगवान का घर है, वहाँ आप जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं जा सकते। मंदिर में नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। नहीं, आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ SC ST के लोग मंदिर में नहीं जा सकते हैं। आज की हालत उत्तर प्रदेश की बता दें, ये तो आप उनसे पूछिए ना, आप जवाब दीजिए उनकी तरफ से। देखिए, ये उनकी मेंटलिटी है, ये उन्होंने किया है, सोच है उनकी कि हाँ उन्होंने ये लागू कर दिया है। देखो, अब आप गुरुद्वारा में चले जाइए, हमारे लंगर भी एक ही साथ बैठ के करते हैं ना। ये तो अपनी अपनी सोच है, उन्होंने ऐसा रूल बना दिया तो बना दिया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। जरिया सिख धर्म है, हिंदू है, ईसाई है, जाना तो उसके पास ही है ना। अपने जरिए अलग अलग बना दिए हैं, जैसे मैं सिख हूँ, आप हिंदू हो, है ना। नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं आपको बता दूँ। और एक बात और आपको बता चलूँ, आप देखिए आज की डिजिटल इंडिया के लोग हैं। आप यूट्यूब चलाते हैं, आप गूगल चलाते हैं, गूगल पे आप हिंदू डालेंगे तो उसका एक हिंदी में अर्थ निकल के आता है काला चोर। तो इसलिए वो होंगे, इसलिए उनकी जगह अलग है, आपकी जगह अलग है। आपके गुरुद्वारे में कोई व्यक्ति खा सकता है, वहाँ पूछा नहीं जाता आप कौन है, लेकिन मंदिर में ज़रूर पूछा जाता है कि आप यहाँ कौन हैं। ये हाँ, तो उस मेंटलिटी के बारे में अच्छा खैर छोड़िए, ये अलग बात थी। लेकिन किसानों की जो बात है, जो बात चली थी, सरकार गंदी है या सरकार का बिल गंदा है? सरकार का बिल गंदा है, सरकार गंदी नहीं है। सरकार के, अब मैं इस बात, क्योंकि इस टाइम हम किसानों के आंदोलन में हैं, जो बिल हमारे जो बिल के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं बिल की ही बात करूँगा।
जो बिल बनाए हैं वो ही गंदे हैं, बाकी बाद में देखा जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन बैठे हैं, किसान के बिल ही खराब हैं, बाकी ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब जीएसटी आया तो व्यापारियों से कहा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, और उसने सारा सब कुछ खत्म कर दिया। जब CAA NRC आया तो उनसे कहा, मुसलमानों से कहा ये आपकी समझ में नहीं आएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सारी चीज़ें देश के खिलाफ थी। देखिए भारत देश एक देश है जहाँ सभी जाति मजहबों के लोग इकट्ठा रहते हैं, लेकिन ये जो सरकारें हैं ये नहीं चाहती कि सभी लोग इकट्ठा रहें। ये सरकार नहीं चाहती कि सभी लोग इकट्ठा रहें, ये सरकार चाहती है कि ये सभी आपस में लड़ते रहेंगे।